दिन से अमेरिकी बाजार कमजोर हो रहे हैं, ये पूरा हफ्ता हमारे बाजारों के लिए खराब रहा। और कल सुबह जो आप कह रहे थे कि जो पॉलिसी का इंपैक्ट है वो परसों के डाउ की मूव में नहीं दिख रहा है, अब क्या डाउ की मूव में पॉलिसी इंपैक्ट दिखा है? कल जो 450 अंक गिरकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ है, डाउ सही गिरा है, हाँ। गलत नहीं गिरा है, बनता था इतना। आई डोंट नो मीटिंग के तुरंत बाद क्यों नहीं गिरा, या यूं कह सकते कि ऊपर से 350 पॉइंट घट गया, हाँ। तो आपने ऊपर से 350 गिन लिया और 350 कल का और गिन लिया, करेक्ट। वैसे तो ऐसे 700 पॉइंट आप घट गए वैसे टॉप से देखें तो, जहां से फेड की मीटिंग के बाद। तो कल का गिरना 350 पॉइंट 370 पॉइंट जायज है, गलत नहीं है। इसीलिए कल सुबह मैं कह रहा था कि इतने से काम नहीं चलेगा, और गिरना पड़ेगा। देखो कुछ ऐसा फेड ने अच्छा कहा नहीं कि जिसकी वजह से आप ना घटे। और नैस्डैक थोड़ा ज्यादा घट रहा है, बढ़ा भी ज्यादा था नेचुरली, और थोड़ा वोलेटाइल ज्यादा है। वहां की बैंक निफ्टी समझ लो आप, थोड़ा बढ़ने और घटने में दोनों में थोड़ा आगे रहता है। सो आई थिंक अमेरिका से घटने के जो संकेत है वो सही है। अब दिक्कतें वही है दोनों, और अमेरिका में कब रुकेंगे, कल ही जो बात की फिर से रिपीट कर देता हूँ, बॉन्ड यील्ड्स में नजर रखिए, और डॉलर इंडेक्स पे नजर रखिए। डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास है, बॉन्ड यील्ड फिर से 16 साल की ऊंचाई पर आ गई, 10 साल की, तो नए नए हाइज बनी रहे। 4.5% के आसपास के बॉन्ड यील्ड। जब तक बॉन्ड यील्ड ठंडे नहीं होते तब तक अमेरिकी बाजारों की रिकवरी और हमारे बाजारों के लिए भी अमेरिका से अच्छे संकेत की उम्मीद करना गलत है। तो डाउ देख लीजिए, डाउ कल आपने देख के डिसाइड किया कि अमेरिका नहीं घटेगा तो गलत हो गया। बॉन्ड इंडेक्स देख के डिसाइड करना है कि अमेरिका घटेगा या बढ़ेगा। डॉलर इंडेक्स देख के डिसाइड करना है कि अमेरिका घटेगा बढ़ेगा। अपने को वो दो ज्यादा देखने इंपॉर्टेंट है। डाउ हो तो ठीक है, चलता रहेगा। सो डायरेक्शन वहां से लेना है, और अभी तक उसमें सुधार के संकेत नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत आपको गिफ्ट निफ्टी नीचे 100-125 पॉइंट नीचे होकर अब 50-55 पॉइंट नीचे दिख रहा है, तो उसके लिए आप धन्यवाद जेपी मॉर्गन को दीजिए। ये इस खबर की वजह से थोड़ा सा सेंटिमेंट ठीक हो रहा है कि चलो हम बॉन्ड इंडेक्स में आए, तो ये अच्छी बात है। तो वो एक पॉजिटिव है जिसकी वजह से थोड़े से गिफ्ट निफ्टी में सुधार के संकेत हैं, कम गिरावट के संकेत हैं। अदरवाइज कुछ ना, बाकी अमेरिका ग्लोबल तो खराब ही है। तो आई मीन आज की स्ट्रैटेजी से भी खैर से जोड़ सकते हैं, कुछ स्टॉक्स पर भी बात करनी है, बट जस्ट एक बाजार के लिए थोड़ी और ज्यादा गिरावट की आपको संभावना दिख रही है, या फिर एक बार जो ऊपर से हल्का आना था हो गए, क्योंकि काफी शार्प फॉल आया सर। नहीं, थोड़ा गिरेंगे तो सही, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन दीप अब जब हम गिर के ना, ये आज लगातार चौथा दिन होगा जब आप कमजोर होंगे, ठीक है। 20,200 से आप लगभग 19,600 के आसपास पहुंचे ऑलमोस्ट, यानी 800 पॉइंट का आपका करेक्शन सिर्फ 3.5 दिनों में, 3 दिन 4 दिन। यही पिछला शुक्रवार था जब आप अच्छे खासे मजबूती के साथ बंद हो रहे थे। 20,192 का क्लोज था पिछले शुक्रवार का, लाइफ टाइम हाई क्लोज हुआ था पिछले शुक्रवार को। 20,222 आपने पिछले शुक्रवार ही बनाया है। पिछले शुक्रवार और इस शुक्रवार में आप देखिए कैसे मूड बदल जाता है एकदम। उस समय ऐसा ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड टी शर्ट पहनी थी, डांस भी लगाया था जी, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड थे। तो एक हफ्ते में, और यही मार्केट की खूबी खासियत है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको आप प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म ट्रेंड खराब हो गया, इसका जवाब है ना। अच्छा, अभी कोई ऐसा अब जहां आप पहुंच रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचे हैं दीप, क्योंकि जो बड़ा ब्रेकआउट मिला निफ्टी को 19,500 19,600 के आसपास से मिला है, और अब आप वहीं पर वापस पहुंचे हैं। बैंक निफ्टी का भी सेम 44,000 44,500, जिस लो से बैंक निफ्टी उठा है 43,830 था, आप उसके बेहद नजदीक पहुंचे हैं। सो आई थिंक करेक्शन तो रहेगा, लेकिन आपके लिए करेक्शन अब सपोर्ट लेवल पर लेकर आ रहा है दिग्गजों को। एक रिकवरी बनेगी, फिर शायद वापस आपका बिकवाली आए, लेकिन आज के लो से एक रिकवरी पक्का बनेगी, क्योंकि आप लगातार चौथे दिन कमजोर हो रहे हैं। डीप अगर आज नेचुरली अगर 125-150 नीचे होता, तब तो मैं आपको पक्के तौर पे कहता कि जहां आप खुलेंगे वहां से डाउन साइड रिस्क थोड़ी सी कम रहेगी। फर्स्ट हाफ में अगर थोड़ा और गिरना है मार्जिन कॉल्स वगैरह की वजह से, तो गिर जाएंगे और वहां से रिकवर हो जाएंगे। अच्छी बात क्या है, आपके पास निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की वीकली एक्सपायरी निपट चुकी है, तो थोड़ी सी पोजीशन कंपेरेटिवली कम है। मंथली एक्सपायरी वाली पोजीशन है, लेकिन मंथली एक्सपायरी वाली पोजीशन कौन बनाता है? फंड्स, एफआईज, जो बड़े ट्रेड लेते हैं हेजिंग के लिहाज से, या चाहे वो महीने का। वीकली एक्सपायरी में कल 5-5 करोड़ 4-4 करोड़ का शेयर कैसे हो जाता है? ये पंटर्स हैं, ये रोज का ट्रेड करना है, जिनको रोज की एक्सपायरी चाहिए, तो वो वाले कल खाली हो गए। हाँ, करेक्ट सर, कल वो वाले खाली हो गए, परसों आपके बैंक निफ्टी वाले खाली हो गए। सो अभी उस हिसाब से मंथली सीरीज छोड़ दीजिए, बट हल्की पोजीशन के साथ आज आप उतर रहे हैं। सो मेरा ये समझना, आज जहां आप खुलेंगे, अगर वहां से खुल के थोड़े और घट जाए, बहुत बढ़िया, घट जाए, अच्छे लेवल पे आ जाए, वहां हल्की फुल्की खरीदारी
हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग का एक सहारा मिलेगा, एक उछाल आपको आज नीचे से मिलना चाहिए, ऐसा मेरा समझना है। तो खराब तो है इसमें। अब आज के इसमें की क्या है, शुरुआत गिरने की कहां से हुई है? लार्ज कैप से। रिकवरी पहले कहां आएगी? लार्ज कैप से। हो सकता है मिड कैप स्मॉल कैप रिकवरी देने की कोशिश करें, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप बहुत नाजुक जगह पे है। अगर मजबूती दिखानी है तो यही लेवल है, और अगर लार्ज कैप्स मजबूत होने लगे और मिड कैप्स ना हो तो आज का सेशन क्लोजिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये देखना है आज आप कहाँ बंद होते, क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग भी आपकी, तो वीकली क्लोजिंग के लिहाज से आज आप देखिए कैसे क्या रहता है। बिल्कुल सर, आपसे स्ट्रैटेजी की भी बात करेंगे, बट उससे पहले जो एक और